Hello students, how are you? Are you fine? Okay. आज हम देखिए आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, पिछले 2 वीडियो हो चुके हैं। उन वीडियोज में मैंने आपको क्या क्या दे दिया है, हल्का सा मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, फिर मैं आगे लिंक कर रहा हूं इसको। देखिए, टॉपिक को बढ़ा रहा हूं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको दिया सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, इसमें एडजॉर्प्शन दिया, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, फिर डिजॉर्प्शन, डिस्टिंक्शन बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दिया, जॉर्प्शन दिया, फिर ठीक है ना। उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन दिया, फिर फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन दिया, इसके बीच डिफरेंस। ओके, आज ये पार्ट 3 में फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, मतलब एडजॉर्प्शन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को वेरी करते हैं, एडजॉर्प्शन को मतलब चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को जो है ना मतलब इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम इसमें टॉपिक में इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, पहला है, देखिए, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। पहला नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट है, ध्यान रखिएगा। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट का मतलब क्या है? देखिए, अभी किसी चीज को अगर एडजॉर्ब कराना है किसी सब्सटेंस के अंदर, तो जैसे मान लीजिए ये रॉड है कोई, इसके ऊपर हमें किसी गैस को लिक्विफाई करके एडजॉर्ब कराना है, तो गैस तो हो गई एडजॉर्बेट, और ये सब्सटेंस हो गया, ये रॉड हो गई, ये जो भी मेरे हाथ में है, मार्कर कह लो, कुछ कह लो, ये हो गया, इसको बोलेंगे हम एडजॉर्बेंट। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब एडजॉर्बेंट की नेचर पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। जैसे सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल। जैसे मान लीजिए हम सपोज फिंगर को वाटर में डिप करते हैं, तो फिंगर के ऊपर कितना वाटर चिपकेगा, कितना एडजॉर्ब हुआ। तो एक कांच की रॉड को डिप करते हैं तो उस पर कितना चिपकेगा। इन दोनों का आप अंतर देखिएगा आप निश्चित रूप से। और छोटा सा इजी एग्जांपल है, आप दोनों में देख सकते हैं कि जो वाटर एडजॉर्ब हुआ होगा, दोनों ही जो फिनोमेना है, दोनों ही जो घटना है, उन दोनों में अलग अलग हुआ होगा। उसकी जो वाटर की जो क्वांटिटी हुई होगी एडजॉर्ब, वो अलग अलग हुई होगी। ओके, तो ये एडजॉर्बेंट की नेचर पे डिपेंड कर रहा है। यहां पर भले ही मैं आपको एक इजी एग्जांपल बनाने के लिए वाटर का एग्जांपल बार बार दे रहा हूं, लेकिन टॉपिक के अंदर जो चैप्टर है उसके अंदर में वाटर को एडजॉर्ब नहीं कराना है, उसमें तो गैसों को लिक्विफाई करके एडजॉर्ब करना है। ये ध्यान रखिएगा। मैं वाटर का एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूं, पिछले वीडियो में वाटर का एग्जांपल दिया है कि तब आप इजीली समझ सकें उसको। और गैसों को भी लिक्विफाई करके ही एडजॉर्ब कराना है, गैसों को गैसियस फॉर्म में एडजॉर्ब नहीं कराना है, तो वो भी लिक्विफाई होकर के ही एडजॉर्ब होंगे। तो इसलिए मैंने एक लिक्विड यानी वाटर के का कंपैरिजन कर दिया उससे। ओके, अब देखिए, तो पहले मैं समझा दिया आपको, दिया है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। और देखिए नंबर सेकंड, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। सरफेस एरिया, अब देखिए मान लीजिए ये मार्कर मेरे पास है, एक पेन है, इसकी सरफेस एरिया जो कम है, ठीक है ना। और मान लीजिए इसकी जगह पर कोई बड़ा सा सब्सटेंस ले लिया जाए जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा हो, और दोनों को हम वाटर के अंदर डिप करें, तो बताइए वाटर किसके ऊपर ज्यादा लगेगा? जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी उसके ऊपर वाटर ज्यादा एडजॉर्ब होगा। यानी गैस की जो लिक्विड फॉर्म होगी, वो जिस एडजॉर्बेंट की जो सरफेस एरिया ज्यादा होगी उस पर ज्यादा एडजॉर्ब होगी। बिल्कुल सिंपल घरेलू एग्जांपल है तो। और जिसका सरफेस एरिया कम होगा उस पर वाटर या जो गैस की लिक्विड फॉर्म है वो कम एडजॉर्ब होगी। तो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा, एडजॉर्बेंट की सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा। तो क्या होगा इसमें, एडजॉर्बेंट की जो
कैपेसिटी है एड्जॉर्प्शन की, वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है ना। एड्जॉर्प्शन जो होगा ना, एड्जॉर्प्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सरफेस। सरफेस एरिया जितनी ज्यादा होगी उतना ही एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया जितनी कम होगी उतना ही एड्जॉर्प्शन कम होगा। ओके, क्लियर। अब आता है देखिए नेचर ऑफ द गैस बीइंग एड्जॉर्ब्ड। अभी हमने नंबर 1 में देखिए क्या किया था, नंबर 1 में हमने गैस को सेम रखा और एड्जॉर्बेंट को चेंज किया। अब इसमें क्या करेंगे, एड्जॉर्बेंट को तो सेम रखेंगे और गैस को चेंज करेंगे। ठीक है ना। तो ये गैस जो ना, गैस को एड्जॉर्बेट बोलेंगे, जो एड्जॉर्ब होगा उसे एड्जॉर्बेट बोलेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, एड्जॉर्बेंट तो सेम रखेंगे और गैस को चेंज करेंगे, यानी एड्जॉर्बेट को चेंज करेंगे। तो नेचर ऑफ द गैस बीइंग एड्जॉर्ब। अब इसमें बात ध्यान रखिएगा, ये क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली गैस है। मतलब आप गैस को चेंज कर रहे हो, तो गैस को चेंज कर रहे हो तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को गेन करोगे, कौन सी प्रॉपर्टी को आप शामिल करोगे इस फिनोमेना में। तो मैं आपको बता दूं, क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही जल्दी लिक्विफाई होगी। ओके, और जो जितनी जल्दी लिक्विफाई होगी उसका एड्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। एक चीज सोच के देखिए, खुद से सोच के देखिए, खुद से सोचिए कि जो गैस लिक्विफाई नहीं हो रही है तो उसका एड्जॉर्प्शन कहां से हो जाएगा। किसी मेटल के ऊपर हम किसी गैस को लगाना चाहते हैं और वो गैस जब तक लिक्विफाई नहीं होगी तब तक इस मेटल के ऊपर कैसे लग जाएगी। पहले उसको हमें लिक्विफाई करना पड़ेगा, पहले उसको लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ेगा गैस को, और तब जाकर के वो एड्जॉर्ब होगी। और मान लीजिए कोई गैस लिक्विफाई नहीं हो रही है, और जब लिक्विफाई नहीं होगी तो फिर एड्जॉर्ब कहां से हो जाएगी वो। क्लियर। तो पहले हमें उसको लिक्विफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब वो एड्जॉर्ब होगी। और जो गैस जितनी जल्दी से लिक्विफाई होगी वो उतनी ज्यादा एड्जॉर्ब होगी। क्लियर। और जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही जल्दी लिक्विफाई होगी। ठीक है ना। अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम बना के बताऊं। ये कोई गैस का मैंने डायग्राम बनाया है। ये बाई एक्सिस पर मैंने, बाई एक्सिस पे ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर दिखाया है। ठीक है ना। और ये यहां पे जो टेम्परेचर है ये टीसी है, क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके। और एक्स एक्सिस पर मैं इसको प्रेशर दिखा देता हूं। देखिए वो टेम्परेचर जिस पर, देखिए जब किसी गैस को लिक्विफाई करना होता है तो ध्यान रखिएगा टेम्परेचर डाउन करना होता है और प्रेशर को इंक्रीज करना होता है। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर को डाउन करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तब गैस लिक्विफाई होगी। अगर एक ही आप एक्टिविटी करते हैं, ओनली टेम्परेचर को डाउन करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज नहीं करते हैं, तो गैस को लिक्विफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रेशर को इंक्रीज करना होगा और टेम्परेचर को, मतलब गैस पर जो प्रेशर लगा रहे हो, जैसे मान लीजिए एक हमने कंटेनर लिया, ध्यान दीजिए, ये कोई कंटेनर लिया हमने, इस कंटेनर के अंदर हमने कोई गैस भर ली है, कोई गैस भर ली सपोज, ठीक है ना। और ऊपर से हमने एक पिस्टन लगाई, ये पिस्टन लगाई, ठीक है ना। ये पिस्टन, पी फॉर पिस्टन,
या पिस्टन लिख देता हूं कि प्रेशर के लिए मैं पी लूंगा पिस्टन। ये मैंने ऊपर से पिस्टन से प्रेशर लगाया, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। और अंदर का जो टेम्परेचर है वो डाउन करेंगे, टेम्परेचर को ध्यान रखिएगा, डाउन करेंगे, डिक्रीज करेंगे, या डिक्रीज लिख लीजिए, ठीक है ना। और प्रेशर को ध्यान रखिएगा, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज में पॉजिटिव लिख देता हूं, समझ लेना, इंक्रीज है। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तभी तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। आपको मालूम है लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं और गैसियस स्टेट में तो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। जब आप प्रेशर लगाओगे तब गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, और जब पास पास आएंगे तभी तो लिक्विड फॉर्म में वो जाएगी गैस। और टेम्परेचर को करेंगे डाउन। अगर टेम्परेचर को डाउन नहीं करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा होगी तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएंगे। तो टेम्परेचर को डाउन करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। ओके, अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कि जिस टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर, मतलब वो टेम्परेचर जिससे अधिक टेम्परेचर पर कितना भी प्रेशर लगाया जाए और गैस लिक्विफाई ना हो, उसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिससे और अधिक टेम्परेचर लगाया जाए। द मैक्सिमम टेम्परेचर, वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिससे और अधिक टेम्परेचर कर दिया जाए मान लीजिए गैस का, और फिर कितना भी प्रेशर बढ़ाया जाए और गैस लिक्विफाई ना हो, उसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर एक मैक्सिमम लिमिट है टेम्परेचर की, उससे ऊपर अगर टेम्परेचर कर दिया और फिर आपने कितना भी प्रेशर लगाइए, कितना भी प्रेशर बढ़ाइए आपकी गैस के ऊपर, फिर वो लिक्विफाई नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके लिक्विफाई होने की जो रेंज होगी वो ज्यादा होगी। मान लीजिए दूसरी गैस है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, यहाँ पर है मान लीजिए, तो उसकी रेंज लिक्विफाई होने की ये हो गई इतनी। और तीसरी थर्ड गैस है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर और कम है मान लीजिए, तो उसकी रेंज ये हो गई लिक्विफाई होने की। और क्रिटिकल टेम्परेचर कम है मान लीजिए, तो रेंज उसकी ये हो गई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा कम होगा, ठीक है ना, उतना ही उसको लिक्विफाई करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हमें ये कुछ टेबुलेट कर दिया है, टेबल में दे दिया है कुछ टेम्परेचर। H2 का क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन, N2 का 126, CO का है 134, CH4 का 190 और CO2 का 304 और NH3 का 406 और SO2 का 430। तो सबसे अधिक जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो ध्यान रखिएगा SO2 का है। तो SO2 को लिक्विफाई करना इजी होगा। और अमाउंट एब्जॉर्ब्ड इन ml, जो इसको जब हम एब्जॉर्ब कराएंगे गैस को तो ml में, देखिए मिलीलीटर में H2 का क्रिटिकल टेम्परेचर कम था तो 4.5 ml वो एब्जॉर्ब होगी, ये 8 होगी, ये 9.3, 16.2, CO2 होगी 48, NH3 होगी 180 और SO2 होगी 380। तो सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन किसका होगा? सबसे अधिक होगा SO2 का। अगर एक ही एडजॉर्वेंट रखा जाए तब, और गैस को चेंज किया जाए तब ये इनका रिलेशन है, रखिएगा। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका एडजॉर्प्शन अधिक होगा। क्लियर? ओके, अब देखिए और अगला, अब बात आती है टेम्परेचर की। देखिए नेक्स्ट, देखिए टेम्परेचर। अगर मान लीजिए, देखिए पहले मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो सुन लीजिए। जो टेम्परेचर है वो एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। कौन सा है? एक्सोथर्मिक। यानी कि ये अब जब एडजॉर्प्शन हो रहा होगा तब इसमें से जो एनर्जी है वो जनरेट हो रही होगी, एनर्जी रिलीज हो रही होगी। क्लियर? एक्सोथर्मिक है तो इसलिए हम क्या करेंगे,
अगर मान लीजिए इस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है और इसका, इस बॉडी का एडजॉर्वेंट का अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो बताइए, खुद से सोच के देखिए, सोचिए खुद से कि बताइए एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा या कम होगा। जिस गैस को आपने लिक्विफाई करके इसके ऊपर लगाया था, एडजॉर्ब किया था, इस बॉडी का, अंदर वाली बॉडी का हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो उसके तो मॉलिक्यूल भाग जाएंगे ना। जो मॉलिक्यूल इसके ऊपर लगना चाह रहे थे और अंदर से इसका टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया है, तो मॉलिक्यूल सब भाग जाएंगे, इसके ऊपर नहीं लगेंगे, इसके ऊपर नहीं चिपकेंगे, और यानी एडजॉर्प्शन नहीं होगा। क्लियर? तो टेम्परेचर जब आप इंक्रीज कर दोगे तो एडजॉर्प्शन, ध्यान रखिएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? और टेम्परेचर जब डिक्रीज करोगे तब एडजॉर्प्शन अधिक होगा। चलिए मैं एक सिंपली एग्जांपल आपको देता हूं, जिस एग्जांपल को सभी लोग जानते भी हैं। आपने विंटर के सीजन में, जाड़े के सीजन में आपने देखा होगा, जो अपनी गाड़ी की जो खिड़कियां, वो शीशा होता है ना, कांच, ग्लास, जो सामने फ्रंट वाला जो ग्लास लगा होता है, आपने देखा होगा फॉग के पार्टिकल, कोहरे के जो पार्टिकल होते हैं, वाटर के जो पार्टिकल होते हैं, वो शीशे पर, कांच पर, ग्लास पर कितने चिपक जाते हैं, है ना? क्या कभी आपने समर में देखा, गर्मी में के समय में कभी देखा है इसको? गिलास के ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं, वो घटना कौन सी है, वो फिनोमेना कौन सी है? वो है एडजॉर्प्शन। क्यों? गिलास के अंदर तो वाटर प्रवेश नहीं करता है, अंदर तो वाटर नहीं जाता, अगर अंदर जाता तो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं उसको। तो अंदर से, बाहर से वाटर आता और गिलास को पार करता हुआ अंदर घुसाता गाड़ी के अंदर। देखे कभी ऐसा नहीं होता, आपने देखा होगा, ठीक है ना? तो आपने देखा कि जाड़े के समय में वाटर के जो, फॉग के जो पार्टिकल हैं, वाटर का यानी लिक्विफाई होकर के वो और गिलास के ऊपर कितने चिपक जाते हैं, यानी एडजॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है। और जब वही समर का सीजन आता है, गर्मी का समय आता है, तो आपने देखा होगा कि एक भी वाटर का मॉलिक्यूल उस गिलास के ऊपर नहीं लगता है, गाड़ी के गिलास के ऊपर। तो क्या हुआ इसका मतलब? बहुत ही प्रैक्टिकली आपको घरेलू एग्जांपल दिया मैंने, जिसको आप समझ सकते हैं इजीली। तो क्या हुआ इसमें? इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन कम होगा और टेम्परेचर के घटाने पर एडजॉर्प्शन अधिक होगा। क्लियर? अब बात आती है देखिए प्रेशर की। प्रेशर देखिए, एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। द इफेक्ट इज लार्ज if temperature is kept constant at low value। मतलब देखिए इसको, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, अब प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, देखिए एक चीज तो कांस्टेंट करनी पड़ेगी ना। जब हमने टेम्परेचर की बात की थी तो प्रेशर कांस्टेंट करना पड़ेगा, अब प्रेशर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा। इस बॉडी के ऊपर किसी चीज को हम एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं, सोच के देखिए, उसके ऊपर अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर, तो एडजॉर्ब ज्यादा हो जाएगा, एडजॉर्प्शन कैसा होगा? अधिक होगा, मोर होगा, ठीक है ना? और जब प्रेशर किसी चीज को इसके ऊपर चिपकाना चाहते हैं, मान लीजिए चिपकाना चाहते हैं किसी चीज को इसके ऊपर, ठीक है ना? तो उसको अगर प्रेशर ज्यादा लगाते हैं उसके ऊपर हम, तो ज्यादा चिपकेगी इसके ऊपर, तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। यानी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एडजॉर्प्शन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? प्रेशर जितना ज्यादा लगाएंगे उतना एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्लियर? चलिए आपको हम एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे आपने घर में लड्डू बनाए होंगे, बूंदी के लड्डू, उनको जब लड्डू को बनाते हैं तो आपने देखा होगा हाथ से कितना प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं, बूंदी के जो कण होते हैं, उनको कणों को एक दूसरे के ऊपर चिपकाया जाता है। वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, एक दूसरे के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर चिपकते हैं, इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जितना ज्यादा प्रेशर लगा देते हो उसके ऊपर, उतना ही एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, उतना ही वो सॉलिड अच्छा मजबूत बनता है लड्डू। और जितना प्रेशर कम लगाओगे उतना सॉफ्ट बनेगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा और जल्दी फूट जाएगा वो। ओके, ये बात हो गई प्रेशर की।
इसके बाद आता है देखिए एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट मतलब सॉलिड एडजॉर्बेंट को एक्टिव करना। ये मेरे हाथ में कोई सॉलिड है, एडजॉर्बेंट है, अभी इसको मैं एडजॉर्ब कराऊं, इसके ऊपर कोई सब्सटेंस, और फिर इसको मैं एक्टिव कर दूं और तब इसके ऊपर कराऊं, तो निश्चित रूप से दोनों एडजॉर्प्शन में फर्क आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। क्या आएगा देखिए, जब ये एक्टिव हो जाएगा तो इस पर एडजॉर्प्शन अधिक होगा। अब एक्टिव कैसे करना है, तो देखिए एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा, आपको इसकी एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ानी होगी। और एब्जॉर्प्शन पावर कैसे बढ़ेगी, एक इजीली मैं आपको दे देता हूं, दो मेथड मैं आपको दे रहा हूं। देखिए नंबर 1, पहला मेथड है, आप इसको मान लीजिए आप कर दीजिए इसको सब डिवाइड, इसको सब डिवाइड कर दीजिए। कैसा करना है, इसको सब डिवाइड। इसको क्या करना है आपको, ऐसे मान लीजिए ये चीज है कोई, इसको तोड़ दीजिए, इसको कर दीजिए डिवाइड। जब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, फिर इसके कई पीस बन जाएंगे, और जब इसके कई पीस बन जाएंगे तो इसके अंदर की भी तो सरफेस निकलेगी टूटने के बाद, इसके अंदर की सरफेस निकलेगी टूटने के बाद, और वो अंदर की सरफेस भी अपने ऊपर एब्जॉर्ब कराएगी एब्जॉर्बेट को। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। देखिए मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये बॉडी है, मान लीजिए कोई सॉलिड बॉडी, इसको हमें एक्टिव कराना है। तो एक्टिव कराने के दो तरीके होंगे, पहला मैं सब डिवाइड वाला तरीका बता रहा हूं आपको। इस पर कोई चीज हमें एब्जॉर्ब करानी है तो इसके ऊपर पूरे बॉडी पर इसके ऊपर लगेगी, ठीक है, लगेगी, ओके। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन, उसकी जितना एब्जॉर्ब हुआ है सब्सटेंस उसकी क्वांटिटी को मेजरमेंट कर लीजिए। जैसे इसका वेट नाप लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन में वाटर का एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। इसका वेट नाप लीजिए, फिर इसको वाटर में डिप करके फिर इसका वेट नापिए और दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए और जो एडजॉर्ब वेट जो होगा वो उसका मास आ जाएगा। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इसके दो पीस कर दिए, दो पीस सब डिवाइड कर दिया, सब डिवाइड। ऐसे मान लीजिए सपोज ये जुड़ा हुआ था पहले ऑलरेडी, अब मैंने क्या किया, इसको दो पीस में कर दिया। अब जब दो पीस में कर दिया तो इसके अंदर की एक सरफेस ये निकल के आ गई, देखिए ना, ये निकल के आई सरफेस, ओके, ये सरफेस, और एक सरफेस ये भी निकल के आई। तो जब अब इसको वाटर में जब डिप करेंगे, तो जब डिप करेंगे तो ये वाली सरफेस पर भी वाटर चिपकेगा कुछ, और कुछ इस पर भी चिपकेगा, और फिर दोनों को तोड़िए, उसको बैलेंस पर रख करके फिर डिफरेंस निकालिए। तो बताइए, आप कुछ सोच के बताइए कि अब वाटर ज्यादा चिपका होगा या पहले? अब वाटर निश्चित रूप से ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ होगा। तो सब डिवाइड करके आप एब्जॉर्प्शन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, ओके, क्लियर। और दूसरा सुपर हीटेड स्टीम, मतलब ऑलरेडी एब्जॉर्ब, वाई सुपर हीटेड स्टीम, गैस अगर मान लीजिए इसके ऊपर कोई गैस पहले से लगी हुई है, कोई गैस लगी हुई है सपोज, और उसको हम उसके ऊपर हम एब्जॉर्प्शन कराना चाहते हैं तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, ठीक है ना। तो इसको सुपर हीट कर दीजिए, इस बॉडी को, एब्जॉर्बेंट वाली जो सॉलिड बॉडी है इसको सुपर हीट कर दीजिए, और जब सुपर हीट कर देंगे तो इसके ऊपर जो गैस लगी हुई थी ऑलरेडी वो सारी रिमूव हो जाएगी, सारी रिमूव हो जाएगी, उसके बाद एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्लियर, ओके। एक इसका देखिए मैं बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा समझ में। अगर मान लीजिए कभी साइकिल के ट्यूब का आपने पंचर कभी रुकवाया हो, कभी अगर पंचर रुकवाया हो, तो आप एक चीज देखिएगा, जब वो पंचर रोकने वाला व्यक्ति पंचर रोकता है तो पहले रेग माल से उसको रफ करता है, उसके जो ट्यूब की जो
सरफेस है उसको रफ करता है, यानी उस पर जो चीज है, कोई भी सबस्टेंस लगा हुआ है, चिकना पदार्थ हो सकता है, कोई भी लगा हुआ है, उसको हटाता है और ज्यादा रफ करता है। जब सारा सबस्टेंस उसके ऊपर से हट जाता है, उसके बाद वो सॉल्यूशन लगाता है और सॉल्यूशन के ऊपर आकर के टिकली लगाता है, एक पीस लगाता है ट्यूब का, उसके बाद उसको पेस्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं, फिर उसको प्रेशर भी लगाता है, ठोकता भी है उसको, तब जाकर के वो एडजॉर्ब अच्छी तरह से होता है। जो सॉल्यूशन लगाया ना, उसके ऊपर पेस्ट किया गया है उसको सॉल्यूशन को, वो एडजॉर्ब अच्छी तरह से हो जाता है। एब्जॉर्ब नहीं होता, ध्यान रखिएगा, वो ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन नहीं प्रवेश करेगा, एडजॉर्ब हो गया अच्छी तरह से, वो अच्छी तरह से चिपक गया। अब यहाँ पर आप इसको फ्रिक्शन फोर्स को भी एक जोड़ सकते हो, क्या उसने खुरदरा कर दिया है, रफ कर दिया है, तो फ्रिक्शन कुछ ज्यादा, लेकिन वो चीजें अलग हो सकती है। मैं आपको यहाँ पर इस केस में इसको रिलेट कर रहा हूं। ओके, तो सुपर हीट करके भी ध्यान रखिएगा, सुपर हीट, बॉडी को आप सुपर हीट कर दीजिए, जिसके ऊपर, बॉडी के ऊपर पहले से कोई गैस लगी हुई है, उसको सुपर हीट कर दीजिए, तो पहले से लगी हुई गैस सारी रिमूव हो जाएगी, और फिर दोबारा जब गैस लगाओगे लिक्विफाई करके, तो ज्यादा से ज्यादा वो एडजॉर्ब होगी। ओके, तो ये बात इतनी क्लियर हो गई आपको। अब देखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आपको मिलेंगे दो, एक मिलेगा फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और एक मिलेगा लैंगम्यूर। ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे वो, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में फ्रेंडलिक और लैंगम्यूर। फ्रेंडलिक आपको दिखाई दे रहा होगा ये, और लैंगम्यूर आइसोथर्म मिलेगा। ओके, इसलिए नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। ओके, थैंक्स फॉर यू। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये मैंने आपको इस वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग आइस एडजॉर्प्शन ये क्लियर कर दिया। ठीक है ना, अब मैं बंद करता हूं इसको। ओके, थैंक्स फॉर यू।